मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर साल कोई ऐसा समय आता है जब आपकी लाइफ में उतार और चढ़ाव जो है वो देखने को मिलते हैं। 2024 भी ऐसा ही साल है जब कुछ दिन जो हैं साल के वो बहुत अच्छे नहीं हैं एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कौन से वो दिन हैं अच्छे नहीं हैं। 110 दिन हैं टोटल जो एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से अच्छे नहीं हैं, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इसका असर पड़ेगा, आगे इस पर ही चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस समय की प्लैनेटरी पोजीशन है वो ये है कि धनु राशि में इस समय सूर्य और मंगल का गोचर जो है वो हो रहा है। ये दोनों मित्र हैं। और शनि जो है वो अपनी ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर इस समय जो हो रहा है वो हो रहा है मीन राशि में। अब स्थिति कहाँ से बिगड़नी शुरू होगी वो तिथि है 13 फरवरी, और कब तक स्थिति खराब रहेगी वो तिथि है 1 जून। लगभग 110 दिन का समय है जब शनि के ऊपर से सूर्य भी गुजरेंगे और शनि के ऊपर से मंगल भी गुजरेंगे। इसके अलावा राहु के ऊपर से सूर्य भी गुजरेंगे और राहु के ऊपर से मंगल भी गुजरेंगे। ये दोनों ही जो युतियां हैं पाप प्रभाव वाली युतियां हैं। शनि मंगल का एक साथ आना अच्छा नहीं है, राहु मंगल का एक साथ आना अच्छा नहीं है, राहु सूर्य का एक साथ आना अच्छा नहीं है, और राहु के साथ मंगल का एक साथ आना अच्छा नहीं है। ये जो युतियां बन रही हैं इसके कारण राशियों के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। तो 13 फरवरी को सूर्य आगे आएंगे और शनि के साथ युति करेंगे कुंभ राशि में। ये युति अच्छी नहीं है एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से। और इसके बाद लगभग 15 मार्च के आसपास वो सूर्य जो हैं वो राहु के साथ युति करेंगे। ये युति भी अच्छी नहीं है, तो इसका भी असर होगा। इसके इसी बीच 15 मार्च के आसपास मंगल शनि की युति बन जाएगी। मंगल शनि की युति भी अच्छी नहीं है क्योंकि ये दोनों ही एनिमिकल प्लैनेट हैं। इसके बाद लगभग 23 अप्रैल को मंगल और राहु जो है वो एक साथ आ जाएंगे। ये 1 जून तक रहेंगे। ये युति भी जो है वो अच्छी नहीं है एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, यदि हम इसको काउंट करें। अब इसका असर क्या होगा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले युति बनेगी वो बनेगी सूर्य और शनि की। सूर्य और शनि का कुंभ राशि में आ जाना, एक साथ आ जाना अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो कुंभ राशि के लिए ही अच्छा नहीं है। दूसरा, युति सिंह राशि पर रहेगी, दृष्टि दोनों की सिंह राशि पर रहेगी, इसके लिए अच्छा नहीं है। और सूर्य जो है वो शनि के साथ रहेंगे तो पार्टनर की हेल्थ को, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी पार्टनर की जो हेल्थ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। क्योंकि हालांकि सूर्य सप्तमेश है इस पत्रिका में, अपने भाव को देखेंगे, लेकिन चूंकि दृष्टि हमेशा जो है वो अच्छी नहीं होती, और ख़ासतौर पर जब शनि के साथ आ गए हैं तो 2 पाप ग्रहों का आ जाना और सप्तम को देखना अच्छा नहीं है। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है क्योंकि सूर्य चंद्रमा जो है उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, सूर्य का भी गोचर होगा। तो जब ये 2 फायरी प्लैनेट चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो चंद्रमा आपका मन होता है, तो आपका मन थोड़ा सा विचलित रहता है या फिर आप गुस्से में ज़्यादा रहते हो क्योंकि ये फायरी प्लैनेट हैं और आप गुस्से में ओवर रिएक्ट कर सकते हो। ये मैं कुंभ राशि के जातकों के लिए बात कर रहा हूँ। और वो जो ओवर रिएक्शन है वो आपके पार्टनर के साथ होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि दृष्टि सीधी जा रही है। तो यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों को क्या करना है, थोड़ा सा तो अपना टेम्परामेंट जो है वो कंट्रोल में रखना है ताकि ज़्यादा टेम्परामेंट खराब होने की स्थिति में आपके पार्टनर के साथ रिलेशन ना बिगड़े। दूसरी चीज़, अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। ये कुंभ राशि के जातकों के लिए है। सूर्य और शनि की युति आपकी कुंडली में 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक की स्थिति। अब ये जो युति बन रही है इसका असर, युति तो बन रही है कुंभ राशि में, लेकिन मकर राशि के लिए ये युति बनेगी आपकी दूसरे भाव में। और दूसरे भाव में जो प्लैनेट्स हैं वो जब बैठते हैं तो अष्टम को देखते हैं। अष्टम का जो भाव है वो एक्टिवेट रहेगा। 2 पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर आपको गाड़ी जो है वो धीमी चलाने की ज़रूरत है, खासतौर पर मकर राशि के जातकों को, क्योंकि अष्टम भाव दुर्घटना से जुड़ा भाव है, अष्टम भाव सडन लॉस का भाव है, अष्टम भाव आपकी लंबी बीमारी का भाव है। इसलिए इस भाव के ऊपर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव होना अच्छा नहीं है। मकर राशि के जातकों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अष्टम एक तरीके से एक्टिव रहेगा, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए युति बनेगी 12वें भाव में। 12वें भाव में जो युति बनती है तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। नुकसान इसलिए क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भाव है, खर्चा यहीं से आता है, हॉस्पिटलाइजेशन यहीं से आती है,
आपकी विदेश यात्राएं इसी भाव से आती हैं, मोक्ष इसी भाव से आता है। तो मीन राशि के जातकों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे आ सकते हैं जो शायद एक्सपेक्ट नहीं किए हैं इस सूर्य राहु की युति के कारण। जब ये छठे 12वें भाव में बैठेंगे तो छठे भाव को देखेंगे, तो मीन राशि के जातकों को सलाह है कि वो इस अवधि के दौरान किसी की गारंटी मत लें, किसी को पैसे उधार मत दें, किसी अनावश्यक विवाद में मत फंसें, क्योंकि ये युति दिखेगी, दोनों प्लैनेट देखेंगे छठे भाव को जो रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो ये मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है इन विषयों के बारे में लाइफ के, अन्यथा यहाँ पर समस्या आ सकती है। अब कर्क राशि ऐसी अगली राशि है जिस पर यह युति बन रही है 8वें भाव में। 8वां भाव आपकी जो है वो लंबी बीमारी का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कर्क राशि के जातकों को, क्योंकि कर्क राशि के जातक यहाँ पर यदि आप ड्राइविंग करते हैं या आपका काम ऐसा है कि हाइट पे चढ़कर काम करते हैं या मशीन पे काम करते हैं, तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा सावधान रहिए इस अवधि के दौरान, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंगल शनि की युति होना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है आपके लिए। यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतनी पड़ेगी। और जब यहाँ पर दो ग्रह रहेंगे तो देखेंगे दूसरे भाव को, ये धन का भाव है, धन की हानि भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन जो है वो 4 राशियाँ हैं जिनको इस युति का नुकसान हो सकता है, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और कर्क राशि। अन्यथा बाकी राशियों पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं नजर आएगा। हाँ, सिंह राशि के ऊपर थोड़ा सा नजर आ सकता है, क्योंकि ये युति का असर सीधा सामने सिंह राशि के ऊपर पड़ेगा, दृष्टि सिंह राशि के ऊपर पड़ेगी। अगली जो युति बनेगी वो सूर्य और राहु की बनेगी। लगभग 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 14 अप्रैल के आसपास की स्थिति है। ये बीच का समय जो 1 महीना आएगा, सूर्य और राहु मीन राशि में रहेंगे। तो मीन राशि ऑब्वियसली पहले भी प्रभावित है, आगे भी प्रभावित रहेगी, क्योंकि मीन राशि के ऊपर से सूर्य की और राहु की युति बनेगी। हालांकि ये ग्रहण की स्थिति होती है, ये ग्रहण लगेगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण अदृश्य है। हालांकि राशि के ऊपर इसका असर जरूर नजर आएगा। तो जब सूर्य और राहु की युति चंद्रमा के ऊपर बन रही है, यानी कि आपकी राशि के ऊपर बन रही है, तो निश्चित तौर पर आपकी मानसिक स्थिति में इसका फर्क पड़ सकता है। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आप ओवर थिंकिंग में ओवर रिएक्शन कर सकते हैं। सूर्य फायरी प्लैनेट है, यहाँ पर आपका टेम्परामेंट जो है वो आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कन्या राशि के ऊपर चूंकि दृष्टि रहेगी दोनों की, सूर्य और राहु की, इसलिए कन्या राशि भी इससे प्रभावित होगी। यदि आप मैरिड हैं तो आपका पार्टनर प्रभावित होगा, यदि आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस पार्टनर प्रभावित होगा। उसके साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर इश्यू हो सकता है। ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा सूर्य और राहु की युति के दौरान। अब अगली राशि जो प्रभावित होगी इससे वो है आपकी मेष राशि, क्योंकि मेष राशि से ये युति बन रही है 12वें भाव में। 12वां भाव अगेन खर्चे का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। 12वें भाव से जो है हम मोक्ष देखते हैं, 12वें भाव से विदेश यात्रा देखी जाती है। खासतौर पर जिन्होंने विदेश की फाइल लगाई है वहाँ पर समस्या आ सकती है। जब ये 12वें भाव में 2 ग्रह बैठेंगे तो छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव में दोनों ग्रहों की दृष्टि का मतलब है कि इस अवधि के दौरान आप किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी को पैसे मत दीजिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए, अन्यथा आपका भरोसा टूट सकता है। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ये आपको मेष राशि के जातकों को ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण लग रहा है 12वें भाव में और सूर्य और राहु की युति 12वें भाव में है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। अगली राशि जिसके ऊपर इसका असर आएगा वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में सूर्य और राहु की युति बनेगी। अष्टम भाव में सूर्य और राहु की युति का मतलब है कि आपको एक्सीडेंट का भय रह सकता है इस अवधि के दौरान। ड्राइविंग स्लो करिए, मशीन पे काम करते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिए। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में आपका काम है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से उतरे चढ़ें। सड़क पर जाते वक्त भी थोड़ा सा सावधानी से काम लें, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य राहु की युति है। ये हादसे का भाव है, ये लॉस का भाव है। यहाँ पर युति होने का मतलब है कि दूसरे भाव को देखेंगे और दूसरे भाव में जो है वो बुध की आपकी राशि पड़ी है कन्या, वो धन भाव होता है। वहाँ पर भी आपको हानि हो सकती है, धन की हानि भी करवा सकता है ये सूर्य ग्रहण जो आपके अष्टम भाव में लगेगा। सूर्य राहु की ये युति अच्छी नहीं है, किसी भी लिहाज से हम देखते हैं तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसके बाद बात करेंगे मंगल और शनि की युति की। मंगल और शनि की युति जो हो रही है वो 15 मार्च से हो रही है। 15 मार्च को मंगल और शनि एक साथ आ जाएंगे। अगेन वो कुंभ राशि है जिसमें वो साथ आएंगे, और मंगल और शनि दोनों ही एनिमिकल प्लैनेट हैं। ऐसे में मंगल से संबंधित 2 राशियां मेष राशि और वृश्चिक राशि प्रभावित होगी। इसके अलावा जिस राशि के ऊपर ये युति बनी है कुंभ राशि,
और जिस राशि को ये दोनों प्लैनेट देखेंगे, सिंह राशि, वहां पर इसका संकट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मंगल है वो फायरी प्लैनेट है। दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन के साथ बैठ जाएंगे तो उससे नुकसान होगा, खास तौर पर पार्टनर को। शनि सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं और मंगल भी सप्तम को देख रहे हैं। सप्तम पार्टनर का घर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसका भी घर है, और जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसका भी घर है। जब दोनों ग्रहों की दृष्टि इस भाव के ऊपर रहेगी तो इस भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो खराब हो सकते हैं। पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू आ सकता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में खराबी आ सकती है, या पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पर यह सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी कुंभ राशि के जातकों को, मंगल और शनि की युति के कारण। चूंकि यह सिंह राशि पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए सिंह राशि के जातक भी इस जो है वो दृष्टि के प्रभाव में आ सकते हैं। वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं मीन राशि जो है, मीन राशि के लिए ये युति बन रही है 12वें भाव में। अब 12वें भाव में मीन राशि में मंगल और शनि की युति बनना, पहले तो मीन राशि शनि की 7.5 के पहले फेस में है, ऊपर से मंगल का भी प्रभाव आ गया। अब मंगल का प्रभाव 12वें भाव में आ गया तो मंगल चोट चपट के कारण ग्रह है, जो है वो मंगल के कारण दुर्घटना हो जाती है कई बार, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक दूसरा, स्लीपिंग डिसऑर्डर का भाव है 12वां भाव, बेड कंफर्ट्स यहीं से आते हैं सारे, आपका खर्चा यहीं से आता है, तो अनावश्यक खर्चे आपको देखने को मिल सकते हैं। चूंकि शनि की दृष्टि धन भाव के ऊपर भी जा रही है तो धन की भी हानि हो सकती है, और मंगल शनि छठे भाव को देख रहे हैं, तो छठे भाव पर मंगल शनि की दृष्टि होने के कारण रोग ऋण शत्रु वाला भाव जो है वो 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा किसी की गारंटी लेने से बचना है, किसी को पैसे देने से बचना है, और किसी के साथ अनावश्यक विवाद से बचना है, और खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि खाए पिएंगे कुछ ना कुछ स्टमक से रिलेटेड इशू आपको इस अवधि के दौरान आ सकता है। ये होगा मीन राशि के जातकों के साथ 12वें भाव में मंगल शनि की युति होने के कारण। कर्क राशि के जातकों के लिए भी मंगल शनि की युति अष्टम भाव में हो रही है, तो कर्क राशि के जातकों को मंगल शनि की इस युति के कारण खास तौर पर ड्राइविंग के वक्त सावधान रहना है, अपनी वाणी को लेकर सावधान रहना है, और अपने किसी भी आप जगह पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं आपका काम मशीनरी से जुड़ा हुआ है, कहीं आप हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, तो वहाँ पर सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल शनि की युति बनना, ये अष्टम भाव है, ये हास्य का भाव है, मंगल हास्य के कारक ग्रह हैं, तो कोशिश करिए कि आपको कहीं चोट ना आ जाए, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर मंगल शनि रहेंगे तो दूसरे भाव को देखेंगे तो आपकी वाणी पर इसका प्रभाव नजर आएगा। आप अपनी बात जो है वो लॉजिक की बजाय फोर्स के साथ कहने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश करिए कि इस अवधि के दौरान आप अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि इस स्थिति में आपकी वाणी आपके कंट्रोल से बाहर जाएगी, उससे आपका रिलेशनशिप बिगड़ेगा, जिससे नुकसान हो सकता है। इससे धन की हानि भी हो सकती है, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव भी होता है। आगे चलेंगे तो 23 अप्रैल को मंगल और राहु की युति बन जाएगी मीन राशि में। अब 23 अप्रैल को जब मंगल और राहु की युति बनेगी मीन राशि में, हालांकि मंगल और राहु का लगन में हो जाना, इसको पहले तो कहते हैं कि ये अंगारक है, ये समझने वाली चीज़ है कि ये अंगारक दोष है, लेकिन सभी राशियों के लिए ये अंगारक नहीं होगा। खासतौर पर त्रिकोण के जो भाव होते हैं वहाँ पर मंगल के साथ आकर राहु उसके फलों में वृद्धि कर देते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मंगल आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या बनती है। मीन राशि के लिए मंगल मारक भी हो जाते हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि दूसरे भाव में आती है, इसलिए यहाँ पर इसको ना तो अंगारक बोलेंगे, ना ही इसको हम बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बोलेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि उसकी नेचर ऐसी है, दोनों प्लैनेट्स की, दोनों ही दुश्मन ग्रह हैं, फायरी प्लैनेट हैं, इसलिए आपका टेम्परामेंट टेस्ट करेंगे ये प्लैनेट मंगल और राहु 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक। तो आपको मीन राशि के जातकों को अपने टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल रखना है इस अवधि के दौरान, और आपके पार्टनर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि कन्फ्लिक्ट में ना आइए किसी के साथ भी। आपके पार्टनर के साथ खासतौर पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों मंगल और राहु दोनों की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर रहेगी, और सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि होने का मतलब है कि पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है, पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये मीन राशि के जातकों को ध्यान रखना है। अगली राशि जो मंगल राहु की युति से प्रभावित होगी वो है आपकी मेष राशि, जिसके लिए ये युति 12वें भाव में बन रही है। मेष राशि के जातकों को अनावश्यक खर्चे आ सकते हैं, कुछ ऐसे खर्चे जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किए वो देखने को मिल सकते हैं। आपकी नींद के साथ इशू हो सकता है, क्योंकि ये बेड कंफर्ट्स का भाव है, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको हो सकता है कि वहाँ पर निराशा का सामना करना पड़े। जिन्होंने फाइल लगाई है वहाँ पर हो सकता है कि दिक्कत हो जाए।
जब ये दोनों प्लैनेट 12वें भाव में बैठेंगे तो छठे को एक्टिवेट करेंगे। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है और रोग ऋण शत्रु के भाव के ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि का मतलब है कि कोई भी स्थिति आपके सामने आ सकती है, कोई साजिश कर सकता है आपके खिलाफ, और किसी की गारंटी लेने से इस अवधि में बचना है। किसी को पैसे मत दीजिएगा, अन्यथा आपको हो सकता है कि वो पैसा लंबी अवधि तक वापस ना मिले। तो ये स्थिति रहेगी आपके लिए मेष राशि के जातकों के लिए, जिनके लिए युति 12वें भाव में बन रही है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अगली राशि है सिंह राशि, जिसके लिए युति बन रही है 8वें भाव में। 8वें भाव में मंगल राहु की युति का मतलब है कि ये दुर्घटना का भाव है, यहाँ पर दुर्घटना से बचने की जरूरत है। हादसे का भाव है, एक्सीडेंट यहाँ से देखा जाता है, लंबी बीमारी यहाँ से देखी जाती है। कोशिश करिए यदि डॉक्टर ने सजेस्ट की है कोई मेडिसिन तो उसको रूटीन में लें, उसके लिए उसके दौरान लापरवाही मत बरतिए। हाइट पर चढ़ने वाले काम, ड्राइविंग के साथ काम, ड्राइविंग के दौरान करने वाले काम, जो ड्राइविंग का काम ही करते हैं, या ऐसे लोग जो मशीनरी पे काम करते हैं, खास तौर पर अपना ध्यान रखें। अपनी वाणी पर खास तौर पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल राहु दोनों ही दूसरे भाव को देखेंगे जहाँ से हम वाणी देखते हैं। ये धन भाव भी है, इसलिए यहाँ पर ये कुटुंब भाव भी है। हो सकता है कि आपका अपने कुटुंब के साथ कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, हो सकता है कि धन की हानि इस अवधि के दौरान हो जाए। तो ये मंगल राहु की युति करेगी सिंह राशि के जातकों के लिए, ये अच्छी नहीं है। तो आपको ये वीडियो देखकर लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव ही बोल दी गई हैं। नेगेटिव उन्हीं राशियों के लिए बोली गई हैं जहां पर यह प्रभाव नजर आ सकता है, खास तौर पर मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये 3 राशियां, और मेष राशि के अलावा कर्क और सिंह राशि, ये 6 राशियां हैं जो इस गोचर जो होने जा रहा है अगले 4-5 महीनों में, जो युतियां बनने जा रही हैं उसके प्रभाव में आएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, ये सावधानी के लिए वीडियो बनाया गया है, ये किसी को डराने के लिए नहीं है। इसको यदि हम सावधानी बरतेंगे, ज्योतिष का सही इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत सारी जो है वो नुकसान जो है होते हैं लाइफ में, उससे हम बच सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।